चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है ना, कुछ सब्जेक्ट को आप स्ट्रांग रखिए किसी भी चीज के लिए। अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई से रिलेटेड करो, 5 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट आप पकड़ बना करके रखिए ऐसा, ताकि जब भी वो एक चीजें हो, सबका सब कुछ ठीक नहीं होता है। तो मैथ तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा, आपको कहीं नहीं छोड़ने वाला है वो। आज पढ़िए कल पढ़िए, आपको हमेशा रहेगा। नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे? देखिए इस फॉर्मेट में अगर आप लगाते हैं, यूज करते हैं, जीरो से लेकर के पाई एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स dx, तो आप किंग प्रॉपर्टीज का यूज करते हो तो क्या मिलेगा? यूजिंग किंग प्रॉपर्टीज ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स एफ, यहाँ पर क्या होगा? साइन पाई माइनस एक्स ओवर dx। यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा? i इज इक्वल टू 0 to पाई, 0 to पाई, पाई एफ साइन एक्स, पाई एफ, पाई माइनस एक्स क्या होगा? पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा। और यहाँ पर आप देखो तो जीरो से लेकर के पाई एक्स, ये क्या होगा? एफ साइन एक्स ही होगा dx। और आई इज इक्वल टू 0 to पाई, पाई एफ ऑफ साइन एक्स dx। इसको और क्या लिख सकते हैं आप? जहां से चले थे वही आ गया। यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा 2i, 0 to पाई, पाई एफ ऑफ साइन एक्स
dx। पाई को आप आगे लाइए, y इक्वल टू पाई 0 टू पाई f ऑफ साइन x dx। यहाँ से आई फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन x f साइन x dx। अच्छा, इस पार्ट को मैं नोट करके बता रहा हूँ, आप इसको एच डब्ल्यू में रखेंगे, प्रूफ करके देखेंगे तो क्या आता है, 0 टू पाई f साइन x dx इक्वल टू 1/2 0 टू पाई बाई 2 f ऑफ साइन x। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको प्रूफ करना है, एच डब्ल्यू में मैंने दिया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, और यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, ये 2 होता है ट्वाइस, ठीक है, इसको प्रूफ करना है, हो सकता है। नहीं बैटिंग में, ये आपको होमवर्क मैंने दिया, तो इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के क्या होगा यहाँ पर, पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन, यहाँ आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, और स्टार्टिंग के में 2 आ जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये पार्ट को आप देखें, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, तो ए क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो आप 5, तो दिस इज योर 5। ज्यादा से मारोगे तो गलत तो होगा ही, आज से कैसे करोगे, इसको आपने होमवर्क दिया मैंने आपको, ये प्रूफ करने के लिए, ये पार्ट को प्रूफ करने के लिए आपको दिया। कौन सा, ये ये आपने क्लास मिस किया है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेंगे आप, ठीक है। एक होता है किंग रूल या किंग प्रॉपर्टीज, किंग लॉ, किंग रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ये बोलता है कि अगर आपके पास ए से लेके बी तक अफेक्ट्स dx हो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए से लेके बी तक ए प्लस बी, सॉरी, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx। इसका प्रूफ भी हमने बताया था, ऐसा आप लिख सकते हैं। किंग प्रॉपर्टी ये बोलता है, ये ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, तो आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। एरिया पढ़ना है आप लोग को, एरिया पढ़े हो आप पहले, कंप्लीटेड। नहीं, और आगे में जो x ये कहीं भी लग सकता है, एफ फंक्शन के लिए नहीं, इससे पहले भी क्वेश्चन हमने करवाया है। ये जो चीज है ना, एफ के फॉर्मेट में नहीं रहे, यहाँ कुछ भी रहेगा
तो x के प्लेस पर आएगा a प्लस बी माइनस एक्स, उसके हमेशा या x जहां जहां है ना वहां पर आया, देखिए इन दोनों को जोड़ करके x घटाया गया, इन दोनों को जोड़ करके x घटाया गया, ठीक है, दोनों को जोड़ करके x को माइनस कर देना। इसमें 2-3 क्वेश्चन हमने करवाया था। फिर से कोई कंपनी आ रही है क्या? कौन सी? कब चलिए देखते हैं, एरिया इसी में पढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीजें हैं। होमवर्क में ये प्रूफ करने के लिए हमने दिया है, ये वाला एस कि ये होगा। यहाँ पर मैंने ये बताया ना, इसके बाद क्या किया था, पाई बाई 2 ले लिया था यहाँ पर, और ये आगे में 2 लगा दिया, तो ये कैसे हुआ? अच्छा सर, वहाँ पे जो आपने 2 मल्टीप्लाई किया, यस, हाँ, तो मैक्सिमम जो है इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड नहीं हुआ है, ये तो 2 ऑलरेडी था, ये 2 तो था ही, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ सर, वहाँ पाई बाई 2 जो हुआ है ना, यहाँ पर भी जैसे हाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये एक्चुअली कैसे होता है ये करना है आपको। घर पर से होमवर्क दे, फिर मैं नहीं होगा तो मैं बताऊंगा कि क्या होता है। देखिए क्वेश्चन है, द एरिया of the region bounded by the curve x minus 2 का मोड x is equal to 1, x is equal to 3 and the x axis कैसे निकालेंगे? ग्राफ आता है कुछ? ये देखो, हमने एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? ओरिजिन कैसे होगा? x minus 1 का सर। देखो मोड एक्स का ग्राफ जो होता है ओरिजिन पर होता है, अगर -2 है, नहीं -2 है यहाँ पर अंदर से एक्स के लिए, तो आपके पास ऐसा आएगा।
ये होगा, ये किसका ग्राफ हुआ, x माइनस। अगर मैं बात करूं एक्चुअली क्या होता है, अब नहीं ले सकते। ये किसका ग्राफ होता है, नहीं पता। मोड एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट मीन्स कहने का मतलब ये y इक्वल टू एक्स होता है। ये कब होता है y इक्वल टू एक्स, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, मोड टू पार्ट में टूटता है। और ये y इक्वल टू माइनस एक्स होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स। ये कब होता है, जब x लेस देन जीरो होता है। मोड टू पार्ट में, जैसे कि अगर मोड अपने पास दे रखा है तो मोड जो है दो पार्ट में टूटता है। ये x होता है जब x इज ग्रेटर देन जीरो हो, और ये माइनस होता है जब x लेस देन क्या हो, जीरो। एक ही में इक्वल का साइन लगाते हैं, या तो आप इसमें लगाइए नहीं तो इसमें लगाइए। अच्छा, जैसे ही इसमें माइनस हुआ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे ही माइनस हुआ, ये माइनस टू हुआ, आपको माइनस टू यहाँ पर भागेगा, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, 2, 0। अगर प्लस होगा तो इधर की ओर भागेगा, अगर बाहर से होगा तो ऊपर नीचे होगा, कल बताया था। अगर प्लस होगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। यहाँ जैसे ये है, तो अगर इसमें +2 होता है बाहर से, जैसे कि अगर इसमें +2 जोड़ देते हैं, यहाँ ये क्या होता है, ये पॉइंट उठ करके यहाँ आता है और ऐसे चला जाता है। अगर माइनस होता है तो ये क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है। मतलब ये इसकी जो पॉइंट है इसका, तो ये इसको खिसकाओगे तो पूरा का पूरा नीचे में आ जाएगा। तो ऐसा फॉर्मेट बनता है, ठीक है। थोड़ा आप ग्राफ जानते हैं तो सही हो जाएगा। अब ये ग्राफ बन गया। अब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1 कहाँ मिलेगा, आगे होना चाहिए था, थोड़ा सा और फिगर इधर होना चाहिए था तो बेटर रहता। कोई बात नहीं, यहाँ पर आइए, ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या, और ये x इक्वल टू 3 इधर की ओर, ये 2 तो यहीं पर है, कहीं यहाँ मिलेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 3। तो आप देखो ये पार्ट का एरिया यहाँ से लेकर के, अच्छा एक और पार्ट लिखा हुआ है, एक और भी आगे लिखा हुआ है। ये एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0, यानी कि ये क्षेत्र ये तीनों बाउंडेड क्षेत्र होगा। अच्छा, ये क्या हो रहा है ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ से लेकर के ये दोनों ट्रेंगल एक ही होगा, मतलब सेम ही होगा। थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया है फिगर में बनाते समय। तो दोनों ट्रेंगल सेम होना चाहिए क्या, एक्चुअली यस। रुको एक मिनट, मैं एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था कि गड़बड़ कर दिया मैंने, तो ये बना दे रहा हूँ। थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ, यहाँ देखो ये होना चाहिए था और ये होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट क्या है, 2, 0 है। ये कौन सा पॉइंट है, 2, 0 है, ठीक है। और हमने क्या किया, x इक्वल टू 1, तो कुछ आगे की ओर इधर जाएगा, बीच में ही पड़ेगा, ये होगा, ओके। और फिर यहाँ पर x इक्वल टू 3 भी है, तो ये क्या होगा, इधर आएगा, ये 2 से आगे क्यों, ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू 1, ये क्या होगा, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0। तो ये अपने को बाउंडेड क्षेत्र जो चाहिए अपने को ये चाहिए, लाइसेंस पर्सन होगा।
ये पार्ट होगा, ठीक है। ये देखना, और ये पार्ट का अगर आपने एरिया निकाल दिया, यही एरिया निकालना है आप, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ से लेकर के 1 है, तो ये पार्ट कितना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक? 1 1। कौन सा दिया है? मीटिंग में कोई नहीं है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, ये यहाँ से लेकर के 3 है, तो ये क्या होगा? 1 होगा। अगर मुझे ये मिल जाए तो पता चल जाए तो हो जाएगा क्या? तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट कैसे निकलेगा? अगर ये पॉइंट निकल जाए तो हमारे पास ये डिस्टेंस पता चल जाएगा क्या होगा। 1,1 का जो वैल्यू होगा वहां में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? तो 1 मिलेगा, y इक्वल टू 1 मिलेगा ना, ये हो जाएगा 1। 1,1 डिस्टेंस की बात कर रहे थे। यस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस 1 होगा। अच्छा, इसमें अगर आपने यहाँ पर देखे तो x इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? ये भी 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा। अगर ये 1 पता है, 1 पता है, ये 1 पता है, तो दोनों ट्रेंगल क्या है? सिमिलर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 इंटू 1 होगा क्या? कितना आ जाएगा? 1। इसका आंसर 1 होगा। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन का यूज नहीं हुआ, हीट एंड ट्रायल के मेथड से हो गया। तो जहां पर भी आपके पास सेम ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर फॉर्मेट मिले, स्क्वायर फॉर्मेट मिले, रेक्टेंगल फॉर्मेट मिले, तो आप इंटीग्रेशन से बच जाएं और इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। नोट हो गया? चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। The area enclosed between between
the curves y is equal to, sorry, y square is equal to x and y is equal to mod x. So हाइपरबोला पैराबोला 11 से 11 का तो ऑड स्पेस और इवन स्पेस जो होगा ना उसको जोड़ के अगर वो 11 से डिफरेंट होगा ऑड प्लेसेस पर और इवन प्लेसेस, ये ऑड वाले जो प्लेसेस पर हैं उसको ऐड कीजिए और इवन वाले को, दोनों को माइनस करके बाद जो कट जाएगा डिफरेंस भी होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट कंफर्म बट मुझे लगता है सही बोल रहा हूँ, मैं भी यही जानता हूँ। और को जोड़ कर इवन वाला ठीक है, चलिए एक्स वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसे ड्रॉ करोगे आप? पर ही रह जाएगा ये होना चाहिए। ठीक है, मोड का ग्राफ अभी हमने आपको बताया था, थोड़ा इसमें आप ऐसे लिखें तो बेटर रहेगा। ऐसा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला, पढ़े होंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मोड वाला ग्राफ है ये, मोड का, मोड में क्या हो जाएगा? यहाँ से ये होगा ना, ये मोड का ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू मोड एक्स। तो इनके बाउंडेड जो आपके पास एरिया होगा वही क्या होगा? ये होगा ना। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपने इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल देते हैं, देखिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अगर क्या किए कि ये पूरा एरिया निकाल करके उसमें से ट्रेंगल का माइनस करते तो हमें ये नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता करो क्या होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ये y इक्वल टू एक्स होगा। कौन सा? ये पार्ट, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट के लिए। y इक्वल टू एक्स आप यहाँ पर पुट करें तो आपको x और y पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई स्क्वायर एक्स रख दो आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा पता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1। एक देखिए यहाँ पर भी कट रहा है, ये 0 हो जाएगा और इसके लिए 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। रख तो दीजिए, वाई और एक्स इक्वल हो गया ना। तो यहाँ से ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट जो हो गया एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 1 को दिखाएगा।
इक्वेशन को, यहीं से दिखता है। अब हमें यहां से लेकर के इसका एरिया निकालने के लिए इस एरिया को माइनस कर दीजिए ट्रेंगल के एरिया को, तो आपको निकल जाएगा। ट्रेंगल का एरिया बहुत आसान है निकालना, आप चाहे तो हैंड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 यूनिट है, और यहाँ पर भी यानी ये 1 पॉइंट का मतलब ये थी कि ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, इस ट्रेंगल की एरिया कितना हो जाएगा, ट्रेंगल की एरिया की मैं बात करूँ क्या हो जाएगा, इस ट्रेंगल की एरिया की बात करोगे ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 यानी कि कितना होगा 1/2। अगर ये पूरी क्षेत्र का एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाल करके ट्रेंगल एरिया डालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो ये पार्ट का एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक। इंटीग्रेशन के मदद से निकालना पड़ेगा। किसको इंटीग्रेट करेंगे, y का, तो y को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो √x होगा, तो y यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा y dx, ऐसे होता है y dx। दैट मीन्स कि ये हो गया 0 से लेकर के 1 तक, y dx मतलब ये वाला पार्ट का है, तो √x उसमें से आप 1/2 हटेगा भी, ये 1/2 हटेगा, √x dx माइनस 1/2। अब इंटीग्रेशन आपको आता है तो हो जाएगा, सॉल्व करके देखिए क्या आता है। ऑप्शंस दिए थे इसमें, कुछ ऑप्शंस नहीं दिए थे, ऑप्शंस मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या थे। ऑप्शंस देखिए क्या थे, 1/6, बी ऑप्शंस थे 1/3, सी ऑप्शंस था 2/3 एंड डी ऑप्शंस थे 1। मैच कराइए, ये सॉल्व कीजिए। √x का कितना होगा, √x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर कितना 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 यानी कि 2/3, नहीं 0 से लेकर के 1 तक माइनस 1/2 को एक बार में आप सॉल्व करें तो 1/2, कैलकुलेशन पकड़ होनी चाहिए, सॉरी 1/2 ये हो जाएगा कितना 2/3 ना, माइनस 1/2 सॉल्व कीजिए कितना होगा 1/6 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्ट को पकड़िए, ठीक है। समय नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को नहीं, समय नहीं है, नहीं तो मैं इसका पूरा डिटेल्स थ्योरी करवाता, इसमें समय लगता है 1-2 दिन, तो आपको सिर्फ इसका क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन में ही लग जाएगा पूरा 1 से 2 दिन, ठीक है। तो समय है नहीं, आपको है कि पता नहीं कब एग्जाम हो जाएगा, तो हम लोग इधर से उधर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले भी कुछ पढ़े होंगे, 6 मंथ में हो जाएगा अगर रेगुलर क्लास किया जाए तो। आपके पास 6 मंथ है अभी, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर 6 मंथ रहता और रेगुलर क्लासेस होती तब, आपका डेली 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस हो तब, ठीक है। 1-1.5 घंटे का मतलब है कि अगर कितना भी टफ क्वेश्चंस या बड़ा क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग तो 5 क्वेश्चन तो लेकर के जाएंगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बनाना जरूरी है, थ्योरी जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम बनाना ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। मैथमेटिक्स में आपको कितना भी आप थ्योरी कर लीजिए, कहानी कितना भी कर लीजिए, प्रॉब्लम्स नहीं बनाएंगे तो क्लियर नहीं। आप अगर हो सकता है कि आपने सिर्फ क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स जो थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़ने से थोड़ी ना होगा, प्रॉब्लम्स को कैसे क्रिएट करते हैं चीजों को तब। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम लोग जब हम एरिया पढ़ाते हैं बच्चों को तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करवाते हैं, 60 क्वेश्चन प्लस, वो भी बड़े बड़े लेवल का, ऐसा ही लेवल का क्वेश्चन, इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ये तो काफी इजी है, ये मतलब जेई वाले के प्रॉब्लम आते हैं और ये बच्चे, ये मेन का क्वेश्चन है। मेन का क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, मेन में क्वेश्चन 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 19 क्वेश्चन, हालांकि अभी 75 क्वेश्चन हो चुके हैं और उनको 3 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और फिजिक्स दिया जाता है, उसमें से ये बच्चे सॉल्व करते हैं। हालांकि पूरा सॉल्व नहीं करना रहता है उनको, फिर भी 15-15 भी किए तो बहुत बड़ा बात हो गया ना भाई। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को 1 घंटा में 15